स्टार्ट करते हैं सीरीज़ नंबर 3। ओके, माइक्रो की जो है एमसीक्यू की सीरीज़ नंबर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है द टर्म सेंटर्स प्रीहेप्स इन इकोनॉमिक्स मीन्स। प्रीहेप्स मतलब ये वर्ड काफ़ी बार हमने सुना है, इसका क्या मतलब है? देखिए, थिंग्स आर सर्टन या फिर सिचुएशन अनसर्टन, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम या फिर नन ऑफ अबव। देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका जो सी ऑप्शन है ना, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। देखिए, हम काफ़ी बार थ्योरीज करते हैं और काफ़ी बार ऐसी थ्योरीज करते हैं जिसमें क्या माना जाता है कि बाकी चीज़ों को अगर हम कांस्टेंट लेके चलें तो मतलब प्राइस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा या फिर डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस हम करते हैं मोस्टली। तो इसका मतलब क्या होता है, सी ऑप्शन जो है हमारा वो बिल्कुल राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इकोनॉमिक लॉ आर सब्जेक्ट टू, इकोनॉमिक लॉज आर सब्जेक्ट टू, इसका क्या आंसर है? सेंटर्स प्रीहेप्स, लॉ ऑफ लैंड या फिजिकल लॉ या फिर इंटरनेशनल लॉ। इकोनॉमिक्स लॉ आर सब्जेक्ट टू, कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है भाई? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका मतलब है सेंटर्स प्रीहेप्स, इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। ओके, उसके बाद चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स अज्यूम ह्यूमन बींग्स एज। जो हमारी द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स हम करते हैं अज्यूम ह्यूमन बींग्स एज, इसका क्या आंसर होगा भाई थर्ड क्वेश्चन का? कहते हैं रैशनल बींग्स, जो ह्यूमन बींग्स है वो क्या है भाई? रैशनल बींग्स है, यूटिलिटी और प्रॉफिट मैक्सिमाइजर है, लॉ एडॉप्टिंग सिटीजन्स हैं या फिर ऑल ऑफ अबव है। तो देखिए, इकोनॉमिक्स में हम क्या लेके चलते हैं, जो पर्सन है, जो ह्यूमन बींग्स है वो रैशनल भी है ना, और वो क्या चाहते हैं, अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमम करना चाहते हैं, और लॉ ऑफ एबिडिंग सिटीजन्स भी हैं। तो इसका जो डी ऑप्शन है ना वो बिल्कुल राइट है। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। चलिए करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या हमें गिवन है? विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है? ध्यान से रीड आउट करिए और बताइए कौन सी स्टेटमेंट है वो हमारी जो करेक्ट है। इकोनॉमिक स्टैटिक्स जनरली यूज्ड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वाइल इकोनॉमिक डायनामिक इज जनरली यूज्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, स्टैटिक्स जो फैक्टर्स हैं वो माइक्रो में हम रीड आउट करते हैं और जो डायनामिक है वो हम मैक्रो में रीड आउट करते हैं। क्या ये बात सही है? या फिर इकोनॉमिक स्टैटिक इज जनरली यूज्ड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वाइल इकोनॉमिक डायनामिक इज जनरली यूज्ड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, या फिर द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिक्स एंड डायनामिक हैव नो रिलेवेंस इन इकोनॉमिक्स, या फिर नन ऑफ अबव। तो देखिए, जो स्टैटिक कुछ हम फैक्टर्स को स्टैटिक लेके चलते हैं वो हम किस में रीड आउट करते हैं? माइक्रो में रीड आउट करते हैं, और जो डायनामिक फैक्टर है ना वो हम मैक्रो में रीड आउट करते हैं। तो इसका जो ए ऑप्शन है ना वो बिल्कुल राइट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला फोर्थ। ओके, तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स स्टैटिक्स मीन, ये जो स्टैटिक्स वर्ड है ना इसका क्या मतलब है? इकोनॉमिक वेरिएबल आर स्टैटिक, जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं वो स्टैटिक है, या फिर इकोनॉमिक वेरिएबल आर चेंजिंग स्लोवली, इकोनॉमिक वेरिएबल्स में बी चेंजिंग एट फिक्स्ड रेट, या फिर इकोनॉमिक वेरिएबल आर चेंजिंग एट एन अनसर्टन रेट। तो इसका जो है ना, ये जो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। इकोनॉमिक वेरिएबल में भी चेंजिंग एट फिक्स्ड रेट, फिक्स रेट पे चेंज होती है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि जितनी जितनी हमने कैपिटल लगाई है ना उतनी की उतनी प्रोडक्शन होना, मतलब स्टैटिक चेंज आना एक। ओके, जो फिक्स्ड रेट है ना मतलब फिक्स रेट रहता है, हम वेरिएबल्स में चेंज करते हैं तो जो चेंजेस आते हैं ना वो क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। तो इस स्टैटिक का मतलब क्या होता है? फिक्स रहना सब कुछ। ओके, उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा द इकोनॉमिक डायनामिक इम्प्लाइज, इसका क्या मतलब है? इकोनॉमिक डायनामिक्स इम्प्लाइज दैट इकोनॉमिक वेरिएबल आर चेंजिंग एट ए गिवन रेट एट अनसर्टन रेट एज पर द डाटा, या
इन अकॉर्डेंस विद गवर्नमेंट पॉलिसी, या फिर गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। तो इसका जो बी ऑप्शन है ना वो बिल्कुल राइट है। एट एन अनसर्टन रेट, जो डायनामिक चेंज है ना उसका क्या मतलब है, एट एन अनसर्टन रेट। ओके, तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। सेवंथ क्वेश्चन क्या गिवन है हमें, द डिडक्टिव मेथड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। डिडक्टिव मेथड ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इज बेस्ड ऑन, जो डिडक्टिव मेथड है ना वो किस पे बेस्ड है, लॉजिक एंड रीजनिंग पे, इकोनॉमिक डाटा पे, स्टैटिकल एनालिसिस पे, या ऑल ऑफ अबव। किन किन किसके ऊपर डिपेंड है भाई डिडक्टिव मेथड, तो ये लॉजिक और रीजनिंग के ऊपर डिपेंड है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिक होना चाहिए और उसका प्रॉपर रीजन होना चाहिए। डिडक्टिव मेथड है ना किसके ऊपर बेस है, लॉजिक एंड रीजनिंग के ऊपर बेस्ड है। उसके बाद एट्थ क्वेश्चन है हमारा, इन डिडक्टिव मेथड द इकोनॉमिक एनालिसिस मूव फ्रॉम, डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, जनरल टू पर्टिकुलर होता है, पर्टिकुलर टू जर्नल होता है, या फिर जनरल टू जर्नल होता है, या पर्टिकुलर टू स्पेसिफिक होता है। देखिए जनरल टू जर्नल नहीं होता, ये तो पहले ही आप काट दीजिए, ठीक है। लॉजिक और रीजनिंग होता है डिडक्टिव मेथड में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो इसमें हम डिडक्टिव मेथड में किस साइड से किस साइड की तरफ मूव करते हैं ये बताना है हमने। तो हम क्या करते हैं, जर्नल से पर्टिकुलर की तरफ मूव करते हैं। मतलब पहले हम एग्जांपल्स वगैरह लेते हैं, फिर हम पर्टिकुलर एक लॉ बनाते हैं। ओके, तो इसका जो ए ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट है। उसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, इन इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, जनरल टू पर्टिकुलर। देखिए उसमें था जनरल टू पर्टिकुलर, तो इसका मतलब ए ऑप्शन भी नहीं आएगा, और पर्टिकुलर टू जनरल बी ऑप्शन हो गया, और जनरल टू स्पेसिफिक या फिर पर्टिकुलर टू स्पेसिफिक। तो नाइन्थ क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन है ना ये बिल्कुल राइट है, क्योंकि बिल्कुल ये रिवर्स काम करता है। उसमें क्या होता है, ये किसका था, डिडक्टिव मेथड का था, जर्नल टू पर्टिकुलर, और इंडक्टिव में क्या होता है, पर्टिकुलर टू जर्नल। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। ओके, टेंथ क्वेश्चन है, इन इंडक्टिव मेथड ऑफ इकोनॉमिक स्टडी इज बेस्ड ऑन, है ना, किसके ऊपर बेस्ड है ये वाली स्टडी इंडक्टिव मेथड की, तो ये लॉजिक और रीजनिंग होता है इसमें, ये बात भी बिल्कुल राइट है। इकोनॉमिक डाटा भी होता है, स्टैटिकल टूल्स भी होते हैं इसमें, और तो इनमें से मेनली जो मेन जो है ना, क्या नाम लेते हैं, जो मेन इसका जो आंसर है वो कौन सा भी सही है इसका, तो इसमें इकोनॉमिक डाटा का भी यूज़ किया जाता है, और इसमें स्टैटिकल टूल्स का भी यूज़ किया जाता है। ओके, तो इंडक्टिव मेथड में हम क्या करते हैं, डाटा का यूज़ करते हैं और स्टैटिकल टूल का यूज़ करते हैं। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज वाले, तो इनको नोट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है जो माइंड से निकल जाते हैं, तो इनको काफ़ी आप सुन लीजिए 2 बार, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना उनको आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, ताकि आपके नोट्स भी प्रिपेयर होते रहेंगे और आपकी जो रिवीजन है वो भी होती रहेगी साथ साथ। तो इसकी जो आंसर की है वो यहाँ पे गिवन है, कोई भी आपकी इंक्वायरी हो या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। थैंक यू।